फ्लोर माउंटेड, वॉल माउंटेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके घर के लिए इन दोनों में से कौन सी सीट बेहतर रहेगी। इन दोनों सीटों का काम तो सेम है, लेकिन इनमें जो कंपैरिजन है, इसमें जो फर्क है इनमें, वो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सेवन पॉइंट्स जो कि कंपैरिजन करेंगे वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड सीट्स के दरमियान। सबसे पहला पॉइंट है डिज़ाइन, यानी देखने में कौन सी सीट ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके घर में। दूसरे नंबर पे आता है हाइट, यानी इनकी हाइट क्या होगी, किस हाइट के हिसाब से आपने इनको इंस्टॉल करवाना है। तीसरे नंबर पे आता है इनकी कॉस्टिंग क्या है, यानी आपका बजट क्या रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेस, यानी दोनों सीट को लगाते वक्त कितनी स्पेस चाहिए है या कितनी स्पेस के अंदर ये लगेगी। उसके बाद आ जाती है इसकी इंस्टॉलेशन, यानी वॉल माउंटेड को इंस्टॉल करना आसान है या फ्लोर माउंटेड को इंस्टॉल करना आसान है। उसके बाद आएगी इनकी क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग करना कौन सी वाली सीट को ज़्यादा आसान है। और फिर आएगी इसकी मेंटेनेंस, यानी किसको मेंटेन करना आसान है और किसको मेंटेन रखना मुश्किल है। सबसे पहले हम डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि देखने में, यानी डिज़ाइनिंग में कौन सी सीट आपके घर में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर हम फ्लोर माउंटेड सीट की बात करें तो उसके भी बड़े अच्छे डिज़ाइन होते हैं, उसमें 2 पीसीज या 1 पीसीज आपको बेशुमार डिज़ाइन जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर फ्लोर माउंटेड को हम कंपेयर करें वॉल माउंटेड के साथ, तो हमेशा वॉल माउंटेड मशीन ज़्यादा स्लीक लगती है, ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप किसी नॉर्मल होटल में जाते हैं या किसी नॉर्मल घर में जाते हैं तो अक्सर आपको वहाँ पे फ्लोर माउंटेड जो कमोड है वो लगा हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप किसी बहुत ही 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाते हैं तो हमेशा वहाँ पे आपको वॉल माउंटेड जो है कमोड नज़र आएगा, क्योंकि उसकी लुक ज़्यादा लग्जेरियस होती है, उसकी जो फील है वो बहुत ही ज़्यादा एलीट होती है, पोश होती है। दूसरा पॉइंट आता है हाइट। तो नॉर्मल हाइट आपको पता है 15 से 17 इंच होती है जिसपे कोई भी कमोड या सीट लगती है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ये जो फ्लोर माउंटेड कमोड होता है इसकी एक स्टैंडर्ड हाइट आती है, इसको आप ऊपर नीचे यानी बढ़ा या कम नहीं कर सकते। तो अगर आपने घर में ये लगवा लिया और आपकी रिक्वायरमेंट है थोड़ा आप इसको ऊपर बैठना चाहते हैं, या किसी की घर में हाइट ज़्यादा है या कोई बुजुर्ग है उसको डॉक्टर ने कहा है कि उसने थोड़ा हाइट पे बैठना है, तो फिर ये फ्लोर माउंटेड कमोड आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसमें यह खूबी है वॉल माउंटेड के अंदर कि इसको आप इंस्टॉलेशन के टाइम अपनी मर्जी से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जी कॉस्टिंग, जो कि बड़ा अहम पॉइंट है। तो कॉस्ट की अगर बात की जाए तो फ्लोर माउंटेड जो हमारा कमोड होता है उसमें भी डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। इसमें 1 पीस भी आता है, 2 पीस भी आता है। लेकिन अगर वॉल माउंटेड के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वॉल माउंटेड थोड़ा महंगा होता है उससे। उसकी एक वजह यह है कि इसके साथ कई सारी और चीज़ें जुड़ी हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पूरा जो सेट है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका हैंगिंग कमोड आ गया, एक आपकी जो कंसील्ड टैंक पीछे फुल बॉडी आएगा उसकी अलग से प्राइस है, हैंगिंग कमोड की अलग से प्राइस है, और तीसरा इसमें एलिमेंट होता है पुश बटन, उसकी अलग से प्राइस होती है। तो जब भी आप इसकी परचेज करने जाएं तो आपने ये जहन में रखना है कि तीनों चीज़ों के साथ आपने बिल बनवाना है। दूसरे नंबर पे जो फ्लोर माउंटेड कमोड होता है उसको आपने परचेज करना है और ला के प्लम्बर ने उसको इंस्टॉल कर देना है। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन से पहले इसकी पाइपिंग भी अंडरग्राउंड डिफरेंट होगी। सेकेंडली इसके साथ सिविल वर्क भी जुड़ा हुआ है कि उसकी भी कॉस्टिंग इसके अंदर ऐड होगी। आपको लेज वॉल बनानी है या अपनी 9 इंच की वॉल को ब्रेक करके उसके अंदर इसको कंसील करना है तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी स्पेस, यानी किस बाथरूम में कितनी स्पेस लगेगी। अगर हम वॉल माउंटेड लगाएंगे या फ्लोर माउंटेड लगाएंगे तो स्पेस कितनी यूज़ होगी उसमें। तो टेक्निकली मैं आपको बताता चलूं कि दोनों में सेम स्पेस जो है वो कंज्यूम होगी आपके बाथरूम की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप लेते हैं वॉल माउंटेड तो दीवार से आगे 7 इंच आपका टैंक लेगा और उसके बाद आगे आपका कमोड आएगा। अब जब हम वॉल माउंटेड चूज़ करते हैं तो उसमें भी इतनी स्पेस लगेगी, लेकिन अगर आपकी बाथरूम की दीवार 9 इंच की है तो ये वाला पार्ट जो इसका टैंक है इसको कंसील करने के लिए उस दीवार को तोड़ के सिविल वर्क करके इसको अंदर कंसील किया जाएगा और आगे सेम उतनी ही जगह कमोड लेगा। लेकिन देखने में हमें ये लगता है कि ये जो वॉल माउंटेड है इसने कम स्पेस ली हुई है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है और इसकी जो है हिडन होती है पीछे
टैंक पूरा, तो इस वजह से हमें देखने में सिर्फ ये लगता है कि इसने कम स्पेस ली हुई है, क्योंकि नीचे भी जगह इसके खाली होती है। और जो इसके कंपैरिजन में अगर हम फ्लोर माउंटेड लगाएंगे तो फ्लोर माउंटेड नीचे फ्लोर के ऊपर ही लग जाता है, तो वो देखने में लगता है कि इसने ज़्यादा स्पेस खाई हुई है, हालांकि दोनों की स्पेस सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीनिंग। तो ये घर की खवातीन के लिए ये पॉइंट है, अगर आप फ्लोर माउंटेड लगा रहे हैं तो जाहिर बात है उसने फ्लोर पे जाके फिक्स होना है, तो यहाँ पे अक्सर गंद जो है आपके बाथरूम के अंदर नजर आता है, क्योंकि इसको वाइट सीमेंट से या ग्राउट से या सिलिकॉन से फिनिश किया जाता है, और अक्सर कमोड जो है एक साइड पे लगा होता है और वहां पे वाइपर भी प्रॉपर नहीं चलता, तो ये अक्सर जगह यहाँ पे बड़ी डर्टी लगती है। लेकिन अगर वॉल माउंटेड की बात की जाए तो चूंकि वो हैंगिंग कमोड होता है और उसके नीचे फ्लोर खाली होता है, तो वो देखने में भी साफ लगता है और उसकी सफाई करना भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, तो उसको भी जल्दी से कवर करते हैं। इंस्टॉलेशन की जहां तक बात है तो वॉल माउंटेड इसमें नंबर ले जाता है, क्योंकि ये आपने जाके बाजार से खरीदना है, प्लम्बर ने फौरी इसको लगा देना है और बात खत्म। और अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात की जाए वॉल माउंटेड की, तो इसको लगाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड प्लम्बर की ज़रूरत है। दूसरा, इसको जैसे मैंने पहले बताया कि पीछे सिविल वर्क भी करना है, इसकी पाइपिंग भी अलग से करनी है, इसमें 3 चीज़ें इंस्टॉल होनी, तो इंस्टॉलेशन थोड़ी सी इसकी टेक्निकल और मुश्किल होती है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो ये देखिए, इसको खोला, जो भी अंदर इसके मशीन है उसको सेट किया और इसको वापस लगा दिया, यानी कि एक्सेस बहुत ही आसान है इसको मेंटेन करने की। अब ये चूंकि दीवार के अंदर कंसील हुआ होता है तो इतनी आसानी से हाथ अंदर नहीं जाता, तो इसकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप भी अपने घर में बाथरूम की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो आज ही handyhand.pk से रब्ता कीजिए।